कराची रोशनियों का शहर, मगर पिछले कुछ सालों से ये शहर अपनी रोशनी से नहीं बल्कि अपनी इमारतों में लगी आग से दहक रहा है। गुल प्लाजा कराची का वो पुराना और मशहूर होलसेल हब जहां हजारों लोगों का रिस्क जुड़ा है, वहां एक बार फिर आग की लपेटें देखी गई हैं। 60 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए या घुटकर मर गए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आग कैसे लगी है, सवाल ये है कि लोग बच क्यों नहीं पाए। अबे नहीं जा उधर, तरफ नहीं जा, बाडी उस तरफ पे जाए, इस तरफ पे जाए, डरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बाजी। डर गई ना, डर गई है। सीधा जाए, सीधा जाए बाजी, सीधा जाए। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये एक सिस्टमेटिक फेलर है जो हर साल हमसे करोड़ों का नुकसान और कई जानें मांगता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा और आज इस वीडियो में हम साइंस, रिकॉर्ड्स, आई विटनेसेस और सिस्टम फेलर्स के जरिए पूरी कहानी समझेंगे, बिना अफवाह, बिना जज्बात, सिर्फ फैक्ट से। जिसका सर फटा हुआ है, खोपड़ी की हड्डी 2 हिस्सों में हुई हुई है, वो बंदा जिंदा है, सांस ले रहा है, आप किससे पूछ के उसको उठा रहे हैं। जब मैं रज़ाकाबाद पे पहुंचा तो वो एम्बुलेंस लेके खड़ा हुआ, मैंने आके उस पर शॉट किया, मैंने कहा तुम यहाँ क्या करोगे, अरे पेट्रोल खत्म हो, बंदा तो मर गया होगा। जब आप इतना ज्यादा पानी फेंकेंगे बिल्डिंग की बेसमेंट में और आग भी लगी हुई है तो बिल्डिंग तो बैठेगी। किसी ने आकर कहा कि यार मुझे जरा देना, और वीडियो बन रही है और उसने उठा के उसको दे दिया और वो भी पानी मार रहा है। एग्जैक्टली ये कूलिंग कर रहे थे, ये पहले ही कूलिंग कर रहे थे, जो आखिरी स्टेप था वो पहले वो कर रहे थे। 17 जनवरी 2026 कराची की सबसे मसरूफ तरीन मार्केट गुल प्लाजा, शाम की 10:15 में वेडिंग सीजन की वजह से मॉल में दुबई क्रॉकरी और दूसरी दुकानों पर बड़ी सेल लगी हुई थी। लोग खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे थे, ये सोचे बिना कि वो एक डेथ ट्रैप में दाखिल हो चुके हैं। लोग समझे लोड शेडिंग है, मगर ये मौत का दस्तक थी। डाले वाले सब लगे हुए, अपने मेन सब बंद है, सब मेन बंद है। बहुत खतरनाक लगी है। चलो यहाँ से नीचे उतरो, धुआं इतना हो गया चला ही नहीं जा रहा। भाई यही बीच में रुक जाओ, बीच में मस्जिद का गेट खुलवाओ, मस्जिद वाले गेट तो उठरवाओ, अगले 60 मिनट में जो हुआ उसने कराची को हिला कर रख दिया। क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था या फिर ये बल्दिया फैक्ट्री जैसा एक और सोचा समझा कत्लेआम। एक छोटी सी चिंगारी ग्राउंड फ्लोर की एक आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप से उठी और अगले 36 घंटों में जो हुआ उसने 61 घरों के चिराग खुल कर दिए और 85 से ज़ायद लोग अभी भी लापता हैं। दोस्तों, कराची के एम जिना रोड एक बार फिर धुएं और चीखों से गूंज उठा है। गुल प्लाजा वो जगह जहां हजारों लोग अपना रोजगार तलाश करते हैं, वहां आग की एक ऐसी लपेट आई जिसने सब कुछ राख कर दिया। दोस्तों, गुल प्लाजा कोई मामूली इमारत नहीं थी। 8000 स्क्वायर यार्ड्स पर फैली ये कॉम्प्लेक्स 1200 दुकानों का घर था, मगर इसकी बुनियाद ही करप्शन पर रखी गई थी। 1979 में इसकी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। 1998 में एक रिवाइज्ड प्लान पास करवाया गया
जिसमें एक्स्ट्रा फ्लोर शामिल किए गए। 2003 में इस बिल्डिंग को रेगुलराइज किया गया, यानी इलीगल हिस्सों को रिश्वत देकर लीगल बनाया गया। 2005 में कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिला, मगर तब तक बेसमेंट की पार्किंग को खत्म करके दुकानें बनाई जा चुकी थी। आपको पता है सबसे भयानक बात क्या थी? इस बिल्डिंग में 16 एग्जिट्स थे, मगर हादसे के वक्त 13 एग्जिट्स लॉक थे क्योंकि दुकानें बंद हो रही थी और गार्ड्स ने सिक्योरिटी के नाम पर रास्ते बंद कर दिए थे। लोग अंदर कैद हो गए और आग ने उनके रास्ते रोक लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक दुकान की आग ने 1 घंटे में पूरी बिल्डिंग को कैसे लपेट लिया। इसके पीछे 3 बड़े साइंटिफिक रीजंस हैं। नंबर 1, फ्यूल लोड एंड टॉक्सिक गैस। गुल प्लाजा में प्लास्टिक, फ्लावर, पॉलिस्टर्स, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स भरे हुए हैं। इनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड निकलती हैं। इंसान जलने से पहले इन गैस से बेहोश हो जाता है। दोस्तों, इस गैस से 30 से 60 सेकंड में चक्कर आने लगते हैं और 2 से 3 मिनट में इंसान बेहोश हो जाता है और 5 मिनट में मौत हो जाती है। बहुत से लोग जलकर नहीं, सांस बंद होने से मरे। मेरा दम घट रहा है, मैं यहाँ बंद हो गया हूँ। बचने के लिए मैंने कपड़े अपनी तरफ खींच दिए मगर कोई फायदा नहीं हो रहा। चारों तरफ आग और धुआं ही है। जल्दी मेरी मदद करें। नंबर 2, द केमिस्ट्री इफेक्ट्स। बिल्डिंग में वेंटिलेशन यानी हवा का रास्ता 0 था। जब ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी तो सीढ़ियाँ यानी कि स्टेयर वेल्स ने एक चिमनी का काम किया। सारी गर्मी और जहरीला धुआं ऊपर की मंजिलों पर प्रेशर के साथ गया। दोस्तों, जब किसी बंद जगह का टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड से 600 सेंटीग्रेड तक जाता है तो वहाँ मौजूद हर चीज बिना आग के छुए खुद ब खुद जलने लगती है और यही वजह है कि रिस्पॉन्डर्स ने दीवारें हथौड़ों से तोड़ी ताकि हीट निकल सके। दोस्तों, इस ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक हिस्सा मेज़नाइन फ्लोर की एक दुकान है, दुबई क्रॉकरी। भाई तुम सारे यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा तोड़ोगे? खिड़की ये खिड़की खोलो, नीचे रखो, साइड में मारे रखो। इस शॉप ने वेडिंग सीजन्स की वजह से रात 2 बजे तक सेल्स का ऐलान किया था। जब आग लगी तो दुकान के अंदर मौजूद 30 लोगों ने जान बचाने के लिए शटर गिरा दिया और लॉक कर लिया। उन्हें लगा आग बुझ जाएगी और वो सेफ रहेंगे, मगर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धुआं शटर के नीचे से दाखिल हुआ और दुकान एक गैस चैम्बर बन गई। जब 21 जनवरी को रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, वहां से 30 लाशें निकली। उन्होंने आखिरी वक्त में अपने घर वालों को वॉइस मैसेज भेजे। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है माफ कर देना। या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। आगे अली भाई यहाँ पे आ गए। बैर जो वहाँ दुकानदार है बताता है कि अंधेरा और धुआं इतना था कि रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ लोग वॉशरूम में छुप गए, मगर वहाँ सफोकेशंस यानी दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एक नौजवान ने 5 बच्चों को बचाया, मगर जब वो मजीद लोगों के लिए अंदर गया तो वापस नहीं आया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस अंधेरे में एक चमकता सितारा था फुरकान अली, 36 साल का। ये जवान 2018 से KMC फायर डिपार्टमेंट में था। जब बिल्डिंग का एक हिस्सा कोलैप्स हुआ, फुरकान ने अपनी जान देकर दूसरे फायर फाइटर को बचाया, मगर अफसोस फुरकान के पास ना ढंग के जूते थे ना हेलमेट।
हमारे फायर फाइटर्स पुरानी टेक्नोलॉजी और बिना सेफ्टी गियर के आग से लड़ते हैं। दोस्तों, जब शहर जल रहा था, मेयर कराची इस्लामाबाद में छुट्टी मना रहे थे। उन्हें पहुंचने में पूरे 30 घंटे लगे। दोस्तों, एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं दूसरे मुल्क की सिटीज और हमारी सिटीज का। कराची में 25 मिलियन पीपल, सिर्फ 20 से 35 फायर स्टेशन है। न्यूयॉर्क में 9 मिलियन पीपल्स के लिए 254 फायर स्टेशन हैं, जबकि लंदन में 8 मिलियन पीपल्स के लिए 102 फायर स्टेशन हैं। दिस इज अ घोस्ट रियलिटी। दोस्तों, कराची फायर डिपार्टमेंट में 700 एम्प्लॉयज हैं, मगर रिपोर्ट के मुताबिक 200 से 300 घोस्ट एम्प्लॉय हैं जो घर बैठे रिश्वत देकर तनख्वाह लेते हैं। वीडियो में एक फायर फाइटर्स ने एक्सपोज किया कि उनके पास शूज और हेलमेट तक नहीं है। वो अपनी जान हथेली पर रखकर बिना सेफ्टी गियर के अंदर जा रहे थे। गुल प्लाजा और पिछले साल जलने वाला आरजे मॉल का मालिक ऑनर एक ही है। दोनों जगह एसोसिएशन का सदर भी एक ही है। क्या ये महज इत्तेफाक है? अब बात करते हैं सेल्फ सेंसिटिव मुद्दे की। यहाँ हमें उस सवाल पर बात करनी होगी जो सोशल मीडिया और मार्केट्स के गली कूचों में गर्दिश कर रही है। एयर जोन यानी कि जानबूझकर आग लगाना। कराची के ट्रेडर्स का इल्ज़ाम है कि पॉलिटिकल प्रेशर्स और भट्टा एक्सपोर्शंस का कल्चर आज भी जिंदा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीवी या दीगर असर व रसूख वाले लोगों ने भत्ता ना मिलने पर ये कदम उठाया। ये कोई पहली बार नहीं है। सितंबर 2012 में अली इंटरप्राइजेज बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी, जहां 250 से ज़्यादा लोग मर गए। 8 साल बाद कोर्ट ने साबित किया कि वो आग भत्ता ना देने पर लगाई गई थी। क्या गुल प्लाजा के केस में भी वैसा ही हुआ है? पुलिस इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम कहते हैं कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मगर शॉर्ट सर्किट का बहाना अवाम को हजम नहीं हो रहा। अगर शॉर्ट सर्किट था तो बिल्डिंग में फायर स्प्रिंकलर क्यों नहीं थे? तीस से 40 साल पुरानी वायरिंग पर आज के ज़माने में एसी और हेवी इलेक्ट्रॉनिक का लोड डालना, क्या ये दुरुस्त है? क्या इन दुकानों में मॉडर्न ELCV यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स लगे थे जो आग लगने से पहले पावर कट कर देते हैं? 19% चांसेस हैं कि नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर्स लाजमी है, मगर कराची में यहाँ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जो अक्सर रिश्वत देकर हासिल कर लिया जाता है। फायर ब्रिगेड को पहुँचने में देर क्यों हुई? NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे मिला ऐसी बिल्डिंग्स को? गवर्नमेंट ने 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपीस हर मौत पर देने का वादा किया है, मगर क्या ये काफ़ी है? गुल प्लाजा के लॉस यानी 3 बिलियन रुपीस से ज़्यादा है, मगर असल लॉस उन 61 जानों का है जो कभी वापस नहीं आएंगी। दोस्तों, अगर वहाँ सिर्फ एक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम या फायर एक्सटिंग्विशर होता तो ये 61 लोग आज जिंदा होते, मगर SVCA के करप्शन ने गुल प्लाजा को शॉपिंग मॉल नहीं कब्रिस्तान बना दिया। आपका क्या ख्याल है? क्या रिश्वत खोरी का ये सिलसिला किसी अगले मॉल तक जलने तक जारी रहेगा? हर साल आग लगती है, हर साल कंपनसेशन का ऐलान होता है, मगर अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि SVCA ने इस इमारत को सेफ कैसे करार दिया? 70% इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं है। जब तक कानून सिर्फ कागज़ों तक रहेगा, ये शॉपिंग सेंटर्स मौत का कानून बने रहेंगे। गुल प्लाजा का हादसा कराची की आखिरी वार्निंग है। अगर आज SVCA बिल्डिंग कंट्रोल और फायर डिपार्टमेंट की ऑडिट नहीं हुआ तो हर मॉल एक कब्रिस्तान बन जाएगा। दोस्तों, हम कब तक इत्तेफाक कहकर लाशों को उठाते रहेंगे? सिस्टम को बदलने के लिए रिश्वत खोरी ख़त्म करनी होगी। गुल प्लाजा की आग शॉर्ट सर्किट थी या इसे लगाई गई थी, ये तो
ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। मगर एक बात तय है, कराची के ट्रेडर्स और शहरी अब मज़ीद इत्तफाकात पर यकीन करने को तैयार नहीं। क्या हमें वाकई एक नए सिस्टम की ज़रूरत है या फिर सिर्फ पुराने कानून पर अमल दरामद की जाएगी? गुल प्लाजा का हादसा सिर्फ एक इमारत की आग नहीं है, यह हमारे सिस्टम की खाली फन की निशानी है। दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? हर कमर्शियल बिल्डिंग का थर्ड पार्टी फायर ऑडिट लाजमी हो। फायर सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट ना करने पर दुकान सील की जाए। फायर फाइटर्स को मॉडर्न इक्विपमेंट और इज्जत दी जाए। हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, मगर अल्लाह ने हमें अक्ल दी है सेफ्टी के लिए। गुल प्लाजा के ट्रेडर्स को जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी शायद हो जाए, लेकिन जो डर और इनसिक्योरिटी लोगों की दिलों में बैठ गई है उसका क्या? आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई पॉलिटिकल भत्ता का नतीजा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।